हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एक लूप बेस्ड 8085 प्रोग्राम का डिले कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एक लूप बेस्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये लूप नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो हम डिले कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लगता है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। और फर्दर हम इसका रिवर्स भी देखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपको सम पर्टिकुलर डिले को डिज़ाइन करना है, तो आप इस प्रोग्राम को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिख दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या इस प्रोग्राम में है कि एक रजिस्टर है सी, काउंटर रजिस्टर में आपने कोई डेटा डाल दिया, ठीक है, कोई डेटा सेव कर लिया यहाँ पे। फिर आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको डिक्रीमेंट कर रहे हो, और डिक्रीमेंट कब तक कर रहे हो, जब तक कि ये ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। जंप ऑन नो ज़ीरो पे आप यहाँ पे 2002 प्रोग्राम काउंटर पे आप वापस जंप कर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो काउंटर रजिस्टर है सी, इसको इस वक्त इस प्रोग्राम में काउंटर रजिस्टर बोल सकते हैं। इसमें आपने एफ स्टोर किया हुआ है। फिर आपने डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। लेकिन ये नो ज़ीरो है, नो ज़ीरो है तो फिर ये अगेन ये चीज़ यहाँ पे जंप करेगी। फिर ये डिक्रीमेंट सी करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर जंप चेक करेगा कि ये ज़ीरो है कि नहीं है। अगेन ज़ीरो नहीं मिलेगा, फिर ये जंप कर जाएगा। तो ये पार्ट आपका डिक्रीमेंट सी और जंप ऑन नो ज़ीरो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम आपका इसका डिले कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोग्राम में कितना डिले लगेगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं कि जैसे ये MVI सी है। अब आपको जैसे इस इंस्ट्रक्शन का डिले कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। पहले यहाँ पे आप बताओ कि ये इसमें कौन सी दो मशीन साइकिल लग रही है। हम पहले मशीन साइकिल कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर जो टी स्टेट्स कितने लग रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि MVI सी जो इंस्ट्रक्शन है, MVI सी FFH, इसमें कितनी मशीन साइकिल है। इसमें पहले तो एक ऑपकोड फेच मशीन साइकिल तो होगी ही होगी, और ऑपकोड फेच मशीन साइकिल कितना टी स्टेट लेता है, 4 टी स्टेट लेता है, ठीक है। प्लस आपको क्या है, ये जो जो डेटा आप सी में मूव कर रहे हो FF, ये वाला डेटा भी तो आपको मेमोरी से रीड करना है। तो ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल एक और होगी इसमें। और मेमोरी रीड मशीन साइकिल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसमें 3 टी स्टेट लगता है, ठीक है। तो +3, तो ये टोटल 7 टी स्टेट MVI सी FFH को एग्जीक्यूट करने में लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट सी, DCR सी। आप इसमें आप जानते हो ये केवल ऑपकोड फेच मशीन साइकिल इसमें लगेगी, ठीक है। केवल ये ऑपकोड है, इसको फेच कर रहा है। और इसमें क्या टी स्टेट, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की 4 टी स्टेट हो गई है, ओके। नेक्स्ट आपका है जंप ऑन नो ज़ीरो टू 2002। इसमें आपको दो चीज़ रहती है। एक तो कंडीशन जब ट्रू रहता है, जंप ऑन नो ज़ीरो, अगर आपका ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये नो ज़ीरो की कंडीशन आपकी हो गई। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है, ये जंप करेगा। जब ये जंप करेगा 2002 में, ये वाली ट्रू वाली कंडीशन में, तो इसमें मशीन साइकिल लगती है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, प्लस ये 20 को रीड करेगा, फिर 02 को भी रीड करेगा, ओके। तो ये मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड, इसमें 2 साइकिल लगेगी, ठीक है। तो ये टोटल 10 टी स्टेट इसमें लगते हैं। 10 टी स्टेट कैसे, 4 टी स्टेट इसका लगेगा, मेमोरी रीड का 3 टी स्टेट, और मेमोरी रीड वाली का 3 टी स्टेट, टोटल 10 टी स्टेट लगेगा। लेकिन जब Z फ्लैग जो आपका इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो अब ये जंप नहीं करेगा। फॉल्स वाली कंडीशन में अब की बार इसको जंप नहीं करना है, जंप ऑन नो ज़ीरो जंप नहीं करना है, तो इसमें केवल आपका 7 टी स्टेट लगता है, ठीक है, 7 टी स्टेट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं हमें इस टोटल प्रोग्राम में कितना टी स्टेट लग रहा है, फिर उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम एक टी स्टेट के टाइम से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिले क्या है, ठीक है। अगर एक चीज़ हम एजम्पशन कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि इसी से हम अपना
टी स्टेट में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन आप मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल 2 मेगाहर्ट्ज ले लिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1/f है, तो 1/2 मेगाहर्ट्ज, ये आपका क्या हो गया 0.5 माइक्रोसेकेंड। ये 0.5 माइक्रोसेकेंड आपका क्या है, एक टी स्टेट को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट वन टी स्टेट। एक टी स्टेट में आपका 0.5 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये अब हमको टोटल टी स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तब हम प्रोग्राम का टोटल डिले कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो MVI-C इसका इंस्ट्रक्शन का कितना डिले लग रहा है, 7 टी स्टेट लग रहा है, ठीक है। तो आपका 7 टी स्टेट ये हो जाएगा। अब आपको पहले चेक कर लो कि ये नंबर ऑफ टाइम, ये जो आपकी लूप है, ये वाला इंस्ट्रक्शन आपका नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये FF टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये FF है, फिर डिक्रीमेंट होगा, FE होगा, नो जीरो है, फिर यहाँ पे जंप होगा, फिर FD हुआ डिक्रीमेंट होके, फिर ये जब तक ये 05, 04, 03 C डिक्रीमेंट होते होते जब तक 0 आ जाएगा तब तक ये जंप करता रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम ये लूप एग्जीक्यूट कितनी बार करेगी, FFH टाइम, इतनी बार ये एग्जीक्यूट करेगी, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम लूप एग्जीक्यूट्स, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। ये n किसके बराबर कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, FF टाइम्स ये, लेकिन ये FF आपका क्या है, हेक्साडेसिमल में है, ओके। अब हेक्साडेसिमल में आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा 255। तो 255 टाइम आपकी लूप एग्जीक्यूट करेगी, 255 टाइम ये वाली लूप जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अब हम आपका टोटल डिले कैलकुलेट करते हैं। ये जो 255 टाइम्स ये एग्जीक्यूट करेगा, और आपका क्या है कि एक लूप में कितना टी स्टेट लग रहा है, ये 4 + 10, ठीक है। डिक्रीमेंट C का यहाँ पे 4 टी स्टेट लगेगा, और जंप ऑन नो जीरो का आप 10 टी स्टेट अभी मान लीजिए, ठीक है। 7 लास्ट वाले लूप में 7 टी स्टेट लगेगा, तो वो हम बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 4, 10 और 4, 14 टी स्टेट, एक 14 टी स्टेट लगेगा ये लूप के ये दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। और एक टी स्टेट में कितना टाइम लगता है आपका एग्जीक्यूट करने में, 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो ये टोटल टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट करने में लगेगा, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट होके आता है 1785 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये 14 तो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये डिक्रीमेंट C का 4 टी स्टेट हो गया, और जंप ऑन नो जीरो का ये 10 टी स्टेट हो गया, 10 और 4 14, लूप आपके 255 टाइम्स हो गए, तो 255 टाइम्स, और एक लूप में 14 टी स्टेट, और हर एक टी स्टेट को एग्जीक्यूट करने के लिए 0.5 माइक्रो सेकेंड लगता है। तो आपका टोटल ये इतना माइक्रो सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब MVI-C वाला जो इंस्ट्रक्शन आपका है, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, इसकी 7 टी स्टेट है, ठीक है। और 7 टी स्टेट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, 7 × 0.5 इज इक्वल टू 3.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो आपका टोटल अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1785 माइक्रो सेकेंड है, प्लस इसमें 3.5 को आपको ऐड करना है। अब आप एक चीज यहाँ पे ये देखोगे कि आप यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है, नो जीरो आता है, जेड फ्लैग नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जंप करता है, तो 10 टी स्टेट लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में ये कम होते होते जब C की वैल्यू 0 1 आ जाएगी, ठीक है, C की वैल्यू एक समय आएगा 0 1 आ जाएगी, तो फिर जब 0 1 आ गई, अगेन डिक्रीमेंट किया, तो फिर ये 0 0 हो गया ना। अब इस कंडीशन में ये जंप नहीं करेगा, यह प्रोग्राम आगे जाके हॉल्ट हो जाएगा। नो जीरो मतलब ये z इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। जब 0 1 से एक डिक्रीमेंट करेगा तो 0 0 C आ जाएगा, तो वो 0 वाली कंडीशन, उसमें 7 टी स्टेट लगेगा, ठीक है। तो एक जो आपने 255 ये लिया हुआ है, उसमें एक टी स्टेट ऐसी होगी, एक
लूप जो होगी 254 टाइम्स जो है 254 टाइम्स आपका जो लूप एग्जीक्यूट होगी उसमें आपके 14 टी स्टेट लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाली 255 है, 255 वाला जो लूप एग्जीक्यूट होगी उसमें आपका क्या टी स्टेट लगेगा, यहाँ पे 4 और प्लस 7 11 टी स्टेट लगेगा। ओके, ये है 254 टाइम्स तक। तो यहाँ पे ये पूरा 4 टी स्टेट डिक्रीमेंट की और 10 टी स्टेट इसके, लेकिन जो लास्ट वाला रहेगी तो होगा तो उसमें जंप ऑन 0 की 7 टी स्टेट लगेगी, इसलिए यहाँ पे 11 टी स्टेट इस वाले इंस्ट्रक्शन में जो लास्ट लूप होगी उसमें लगेगा। तो यहाँ पे 3 टी स्टेट को हमको माइनस कर देना होगा। तो 3 टी स्टेट का क्या टाइम होता है, 3 टी स्टेट एग्जीक्यूट करने में क्या टाइम लगेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये क्या आपका आ गया 1.5 माइक्रो सेकेंड। अब आप इसमें से 1.5 माइक्रो सेकेंड हटा दो, आपका कितना आ गया 1787। ओके, अब आप लेकिन इतना माइक्रो सेकेंड इसमें लगेगा एग्जीक्यूट करने में 1787, और आपका ये सिर्फ आप टोटल लूप का ही अगर देखोगे तो आपका 1785 आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बराबर। तो हम जनरली क्या करते हैं, टोटल डिले जो हम कैलकुलेट करते हैं, डिले अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिले अकरिंग इन द लूप, डिले इन लूप, ठीक है, डिले इन लूप मान लेते हैं। ओके, और ये आपका हो गया 1785। इस डिले इन लूप को कैलकुलेट करने के लिए कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप एग्जीक्यूट हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाय द टी स्टेट्स इन द लूप, टी स्टेट इन लूप मल्टीप्लाइड बाई 1/f। ये क्या है, ये 1/f हमने यहीं पे कैलकुलेट किया। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन सिस्टम का दिया है उसको आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, और वो टाइम पीरियड आपका जो रहेगा उसको एक टी स्टेट में लगेगा, तो वो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली इसके लिए 1785 आ गया माइक्रो सेकेंड। ओके, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको यू हैव टू क्रिएट डिले, ठीक है। इस बार आपको डिले क्रिएशन करना है, ठीक है। क्रिएट डिले ऑफ 1000 माइक्रो सेकेंड। ये आपका अब है कि 1000 माइक्रो सेकेंड का डिले क्रिएट करना है। ओके, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने जब C जो है काउंटर रजिस्टर है, जो C रजिस्टर में FF जब आपने इस डेटा दिया तो FF टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट किया। FF का मतलब क्या होगा, 255 टाइम लूप एग्जीक्यूट किया, तो आपको डिले कितना मिल गया 1785, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू बस चेंज कर दोगे, इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो ताकि आपका जो डिले है वो 1000 माइक्रो सेकेंड मिलने लगे। तब इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, 1000 माइक्रो सेकेंड का डिले चाहिए, 1000 माइक्रो सेकेंड का डिले चाहिए, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स लूप हमारी कितनी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो हमारी n है, और मल्टीप्लाइड बाय टी स्टेट इन द ईच टी स्टेट इन द लूप। हमने सेम प्रोग्राम के ही थ्रू हम लूप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 टी स्टेट इसका, 10 टी स्टेट इसका, तो 14 टी स्टेट हो गया। तो यहाँ पे 14 टी स्टेट आ गया। और अगर सिस्टम फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है तो सेम आप यहाँ पे 0.5 माइक्रो सेकेंड ले सकते हो एक टी स्टेट को एग्जीक्यूट करने में। ओके, अब आप यहाँ पे n की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे, n आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 143 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 143 आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये 142 पॉइंट समथिंग आ रही, तो आप इसको इंटीजर में 143 ले लिया, ठीक है। ये 143 क्या है आपका, ये डेसिमल में है। ओके, अब आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में जब आप इसको जब इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो 100 आया, फिर 1111, फिर आप इसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो 8F आ जाए। ओके, तो 8F अगर आप C में यहाँ पे MVI C यहाँ पे सिर्फ 8F कर दोगे
तब आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जो ये लूप एग्जीक्यूट होगा 143 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और 143 टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो आपका 1000 माइक्रो सेकेंड का डिले आ जाएगा। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, ये MVIC 8FH, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट C JNZ 2, यहाँ पे आप यहाँ का एड्रेस लिख सकते हो, मान लीजिए लूप है जंप ऑन टू लूप, ये आप बस लिख दो। ये आपको क्या प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपको देगा 1000 माइक्रो सेकेंड का डिले, ठीक है। क्योंकि आपने 8F, ये आपका 8F है। अब वापस आप जैसे डिले कैलकुलेट करना हो तो ठीक है कर सकते हो। 8F का मतलब आपका क्या हुआ, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में जब आप कन्वर्ट कर लिए तो आपका आ गया यहाँ पे 143 आ गया। और एक बार ये लूप में इसका 4T स्टेट है और 10T स्टेट है, 14T स्टेट एक लूप में लग रहा है, तो अगेन 143 मल्टीप्लाइड बाई टोटल 14T स्टेट हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक टी स्टेट को एग्जीक्यूट होने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी 0.5 माइक्रो सेकेंड, फिर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 1000 माइक्रो सेकेंड यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये आप इस तरीके से डिले कैलकुलेट कर सकते हो, और क्वेश्चन में अगर आपको डिले दिया गया है तो आप उसका प्रोग्राम लिख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें तो आप इसको रिपीट करके देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।